नासिक तथा इसके आसपास के जगह का विवरण हमारे पुराणों में हर युग में मिल चुका है। इसमें से एक जगह है त्रंबक, जो कि सप्त ऋषि के एक ऋषि गौतम के तप भूमि था। ऋषि गौतम के पत्नी अहल्याबाई बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा जाना जाता है कि सारे महिलाओं में सबसे खूबसूरत अहल्याबाई ही थी। जब ऋषि गौतम त्रंबक में अपना तपस्या में लीन थे तो अहल्याबाई से दूसरे ब्राह्मण पत्नियों की कुछ बात लेकर कहासुनी हो गई और उनके ऊपर गो हत्या का पाप लग गया। वो भी ब्राह्मणों ने गणेश जी का तप करके उनको बुलाकर एक गाय का वेश धारण करवाकर छल से ऋषि गौतम को इस गो हत्या में फंसा दिए ताकि वो इस जगह को छोड़कर चले जाए। नासिक से 60 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर की मंदिर है। ये मंदिर इस कहानी से जुड़ी हुई है। जब ऋषि गौतम को गो हत्या का पाप लगा तो ब्राह्मणों से उन्होंने इसका उपचार मांगे तो उन लोगों ने बहुत सारे निदान दिए, जिसमें से एक निदान ये था कि शिव जी को यहाँ स्थापित किया जाए। ऋषि गौतम ने सारे निदानों का अच्छे से पालन करके शिव जी का तप करके शिव जी को यहाँ बुलाने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने शिव जी से वरदान मांगे कि वो यहाँ त्र्यंबकेश्वर में आकर बस जाए। और ब्राह्मणों का ये भी मानना था कि गंगा सिर्फ उत्तरी दिशा में बहती है तो यहाँ भी गंगा को लाना चाहिए। तो शिव जी से ये वर लेकर भी ब्रह्मगिरी पर्वत के पास से गंगा दक्षिण के गंगा को ऋषि गौतम ने यहाँ पर लेकर आए और रास्ते का नज़ारा देखते देखते हम लोग पहुँच गए उसी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर में। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर। केदारनाथ ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। हम लोग सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब पहुंच गए थे। नासिक से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। जाने में 1 घंटा लगता है। रास्ता काफ़ी खाली था। ये मेन गेट है मंदिर में घुसने का। हम लोग उत्तरी द्वार से घुसे थे। यहाँ पर पूजा देने के लिए सामान भी आपको मिलता है और ये सारे जगह पर आप अपना बैग चप्पल ये सब रख के जा सकते हैं। अंदर फोटो खींचना मना है, लेकिन एक जगह है जहाँ से आप सिर्फ बाहरी तस्वीर ले सकते हैं। इस मंदिर के अंदर आपको एक आईने में वो लिंग का दर्शन करने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर भीड़ है तो भी आप कर सकते हैं। इस मंदिर से थोड़ी ही दूर पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ से दक्षिण के गंगा गोदावरी नदी का उद्गम होता है। माना जाता है कि गोदावरी नदी को जब ऋषि गौतम ने धरती पर यहाँ से लाए तो वो बार बार वहाँ से छुप जाते थे, विलुप्त हो जाते थे। तो एक कुशाग्र उस पानी में डालकर उसको बांध दिया गया और फिर वहाँ से कभी भी पानी खत्म नहीं होता है, ये बह जाता है। तो यहाँ कुछ ही दूरी पर एक कुशाग्र मंदिर भी है, राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर आप जाकर ट्रेक भी कर सकते हैं। हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। हालांकि वो अष्टमी का दिन था, लेकिन बहुत ही खाली था। सुबह हम लोग जल्दी गए। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत है, उनमें से एक पर्वत शिवलिंग के आकार में है।
दूर से ये एकदम से शिवलिंग की तरह देखने में लगता है। फिर वहाँ से हम लोग चल दिए नासिक का सबसे खूबसूरत जगह इगतपुरी की तरफ। वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य देखने का था। उसमें से पहला था अशोका फॉल्स। रास्ता एक गांव से होकर जाता है। आप हाई रोड पकड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर से जाने का मज़ा कुछ और ही था। हरे भरे खेत थे, चारों तरफ पहाड़ों में हरा भरा नज़ारा था। अगर प्रॉपर बारिश के मौसम में आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे रास्ते के साइड में। ज़्यादा बारिश होने से पहाड़ों के ऊपर से पानी बहुत तेज़ी से नीचे आता है, तो वो एकदम से झरने का आकार धारण कर लेता है। जैसा कि मैंने अपना पहले वीडियोस में भी कहा है कि सह्याद्री पर्वतों का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, उसका पूरा नज़ारा हम इस रास्ते पर जाते हुए देख सकते हैं। ये रास्ता सीधा वीही गांव तक जाता है। रास्ते में हम लोग कुछ देर के लिए रुके थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह निकले थे और मंदिर में जाकर पूजा भी करना था, तो हम लोग खाना नहीं खाए थे। एक बहुत ही खूबसूरत मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है यहाँ पर। आपको वेज नॉन वेज कोई भी कुछ भी मिल सकता है, चाय कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं। और इसके पीछे से एक रेलवे लाइन जाता है, जहाँ से नासिक का ट्रेन कसार घाट होकर जाता है। हम लोग जा रहे हैं इगतपुरी में। रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए उतरे हैं। मैकडॉनल्ड्स का एक यहाँ पर फूड कोर्ट है, वहाँ पर हम लोग सुबह का नाश्ता करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर का मंदिर दर्शन करके आए, जो कि स्वयंभू महादेव में से एक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और अभी हम लोग हैं इगतपुरी के रास्ते में, और ये सह्याद्री पर्वतमाला के पर्वतों का डिफरेंट व्यूज़ रास्ते में हम लोग देख रहे हैं। शेप्स बहुत ही अलग अलग है इनके। जहाँ पर हम लोग खाने के लिए रुके थे वो जगह बहुत ही खूबसूरत था। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हम लोगों को देखने को मिले। ये नानी और पोती का खाने का सामान इकट्ठा करने का कुछ मोमेंट है। दोनों मिलके इधर उधर से अपना ब्रेकफास्ट जुगाड़ कर रहे थे। सेल्फ सर्विस है, आप ऑर्डर दे के बैठ जाइए तो फिर आपको जाके ले आना पड़ेगा। अच्छे से नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर वहाँ से निकल गए इगतपुरी की तरफ। रास्ते का दोनों साइड का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हम लोगों को पता तो नहीं था, लेकिन गूगल मैप चला के हम लोग देखते देखते पहुँच गए वीही गांव की तरफ, जहाँ से ये अशोका फॉल्स आप देख सकते हैं। ये 360 डिग्री एंगल का नज़ारा गाड़ी का रूफ खोल के हमने लिया है, ताकि आप लोग भी इसका मज़ा ले सके। इस जगह पर आपको मैगी, चाय, कॉफ़ी के अलावा ज़्यादा खाने का दुकान देखने को नहीं मिलेगा। एकदम खाली जगह है चारों तरफ। बारिश के मौसम में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है। ये जगह पर शाहरुख खान का अशोका फिल्म का शूटिंग हुआ था, इस तौर से भी इस जगह को जाना जाता है। और ये जो फॉल्स है ये वैतरणी नदी के धारा से निकलता हुआ एक फॉल्स है। काफ़ी शांत जगह है, घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है।
मौसम अच्छा था क्योंकि बारिश का मौसम था और चारों तरफ बादल थे, तो हम लोगों को घूमने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर 30 रुपये का एंट्री फ़ी लगता है पर हेड। करीब 150 सीढ़ी उतर के आपको फॉल्स के एकदम सामने तक जाने का मौका मिल सकता है। चारों तरफ सिर्फ हरे भरे नज़ारे हैं और एक झरना गिरने का बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आप महसूस कर सकते हैं। जंगलों के बीच ये रहा वो फॉल्स का नज़ारा। ये नज़ारा देख के आपको कुछ याद आ जाएगा। अभी मैं खड़ी हूँ अशोका फॉल्स के पास, इगतपुरी के पास। ये एक बहुत ही खूबसूरत देखने की जगह है। जंगलों के बीच में हरे भरे पहाड़ों और पेड़ों के बीच में ये सफ़ेद झरना शायद ही किसी को मालूम है, इसीलिए यहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है। भीड़ भाड़ काफ़ी कम है, बस हम ही लोग आए हैं और ये फ़ोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग इगतपुरी आते हैं या फिर नासिक के आसपास में कहीं भी घूमने आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। ये जगह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, लेकिन बारिश के मौसम में ये बंद रहता है। 90s के टाइम में लिरिल का एक ऐड आता था जिसमें एक झरने का बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम लोग देख सकते थे। ये झरना वैसा ही कुछ नज़ारा हम लोगों को दिखाता है। यहाँ से हम लोग निकल गए और हम लोग इगतपुरी के पास एक बहुत ही खूबसूरत डैम है जो हम लोग देखने के लिए चल पड़े। रास्ते में कसार घाट का नज़ारा भी हम लोगों को देखने को मिला और एक रेलवे लाइन भी था वहाँ पर। ये है भावली डैम। ये ववाली डैम का सामने का नज़ारा है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। डैम का पानी अगर बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से पानी छोड़ के ये नीचे गांव की तरफ नदी के हिसाब से बह के चला जाता है। हम लोगों को पता नहीं था कि इसके पीछे का नज़ारा क्या हो सकता है। हम लोग इस डैम का असली नज़ारा देखने के लिए गांव के अंदर से एक रास्ता लेकर के जब पीछे की तरफ गए तो ये बहुत बड़ा लेक साइज का डैम हम लोगों को देखने को मिला। पहाड़ों के बीच में स्थित ये डैम देखने लायक है। शांत जगह है, गांव के लोग यहाँ पर ज़्यादा आते जाते नहीं हैं और ये डैम काफ़ी बड़ा है। मतलब आप कोई एक जगह से पूरे डैम को नहीं देख सकते हो, आपको इसके चारों तरफ घूम के देखना पड़ेगा। ये इतना बड़ा डैम है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो लोग अपना खाना पीने का इंतज़ाम करने के लिए पैसा मांगते हैं, तो इनको देना पड़ता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अर्निंग का थोड़ा कम ही चांसेस है, इसीलिए ये लोग थोड़ा मांग के खाते हैं। फोटोग्राफी करने के लिए इससे अच्छा जगह तो हो ही नहीं सकता था और उससे भी बड़ी आश्चर्य आपको ये देख के होगा कि उस डैम से आप आगे चलते जाओगे तो आपको इतना खूबसूरत फॉल्स भी देखने को मिलेगा जिसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। 2 स्टेप में ये फॉल्स ऊपर से नीचे आ रहा था और समझ में आ रहा था कि बारिश के मौसम में इस फॉल्स का नज़ारा क्या हो सकता है। वो भी हम लोग 10 अक्टूबर को गए थे तो ये नज़ारा हम लोगों को देखने को मिला। फिर वहाँ से हम लोग निकल के नासिक की तरफ चल दिए क्योंकि तब तक 3:30-4 बज चुका था, तो हम लोगों को लौटना भी था। हम लोग बहुत सुबह निकले थे,
करीब 7:30 बजे हम लोग निकले थे। और नासिक में आकर हम लोगों को और एक फॉल्स देखना था। ये रास्ते का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ों के साथ ये हाईवे है। थोड़ा बहुत बारिश भी मिला हम लोगों को रास्ता चलते चलते, लेकिन जब तक हम लोग नासिक पहुँचे तब तक बारिश ख़त्म हो चुका था। नासिक में बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी फैक्ट्री महिंद्रा कार की है। गाड़ियों की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये महिंद्रा का फैक्ट्री एरिया है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहाँ से हम लोग चले गए सोमेश्वर फॉल्स की तरफ। ये भी नासिक में एक बहुत ही खूबसूरत फॉल्स है। वैसे ये मैन मेड फॉल्स है, क्योंकि गोदावरी नदी को एक छोटी सी जगह से बहाकर ये फॉल्स बनाया गया है। पत्थरों के बीच से उसको बहाकर लेके आया गया है। आप ये देख सकते हैं, चारों तरफ से पत्थरों से बंधा हुआ है और कितनी तेजी से ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और बह के नासिक की तरफ जाता है। आप इस फॉल्स के एकदम करीब तक जा सकते हैं। सीढ़ियाँ थोड़ा स्लिपरी रहता है बारिश के बाद, तो थोड़ा संभल के जाना होता है। यहाँ पर पत्थर भी बहुत ही स्लिपरी था, लेकिन सामने जाकर देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। हम लोग 2 साल पहले भी यहाँ आए थे, तब ये सब रेलिंग ये सब नहीं था, बंधा हुआ नहीं था, पूरा ओपन था। हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर सारे बांध दिए गए हैं। ये दोनों जगह से पानी नीचे की तरफ जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत एक फॉल्स का नज़ारा बना रहा है। आप इस फॉल्स के उस पार भी जा सकते हैं। ये सोमेश्वर मंदिर के पीछे की तरफ है। आप चाहे तो मंदिर का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये था हमारा दशहरे के टाइम का छुट्टी का एक छोटा सा टूर का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे शिरडी में।